आगे आगे का चौथा है चक्षु इंद्रिय विजय। चक्षु इंद्रिय विजय में क्या करेंगे? चक्षु इंद्रिय संबंधित जो विषय है ये तो बहुत ही गजब है। अनेकों प्रकार के पदार्थ हैं, सचित्त अचित्त मिश्र जीव हैं, मकान हैं, और मकान वगैरह से सब बना इकट्ठे जो लोग हैं वो भी हैं। ऐसे 5 प्रकार सचित्त अचित्त और मिश्र प्रकार के पदार्थ, उनके संस्थान, उनके आकार, उनमें राग द्वेष होता है। आपके घरों में सामान है दीपाली जी? दीपाली बहन जी कहाँ गई? आपके घरों में सामान है? अनम्यूट नहीं किया मैंने क्या? आज तो अनम्यूट कहाँ से आएगा? एक मिनट, हो ही नहीं रहा है। हाँ बोलिए। जी जय जिनेंद्र भैया जी। सबके घरों में होता है वैसे है। तो कप, प्लेट, तश्तरियां, सोफा, पंखा, ये सब नए नए लाते रहते क्या? अभी नहीं। अभी नहीं ला रहे, लेकिन लाते रहते कि नहीं? जी अभी तो पहले। लॉकडाउन के लिए ला नहीं पा रहे लाने के लिए। लेकिन क्या होता है, अलग अलग आकार दिखते हैं, गिलास के, कटोरी के, प्लेट के, उनका स्पर्श रहता है, उनकी डिजाइन रहती है। घर में चद्दरें खरीदते रहते हैं, घर के पर्दे नए नए चेंज होते रहते हैं, घर में रंग रोगन अलग अलग होता है, वॉल पेपर्स लगाए जाते हैं, कंप्यूटर पे लगाते हैं, मोबाइल पे लगाते हैं, अनेक प्रकार के चलचित्र आते हैं, दृश्य होते हैं, कपड़े रंगीन होते हैं। ये सारी चीजें किसकी इंद्री, कौन सी इंद्री का विषय है? चक्षु इंद्री का विषय। अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना चाहते हो आप, उनसे स्पर्श करके कोई मजा नहीं आता। लाल रंग से, पीले रंग से, नीले रंग से, यू डू नॉट गेट एनी डिफरेंट स्पर्श, बट यू सी दोज क्लोथ्स, आप देखते हो। आपके पर्दे घर के बदलते हो आप रोज नए नए, उससे आपको चक्षु इंद्री का फर्क पड़ रहा है। आपके अलग अलग आकार के संस्थान के कप, प्लेट, तश्तरियां हैं, उनमें सर फर्क किसका पड़ रहा है? आंखों का फर्क पड़ रहा है। किसी के घर गए और ये अच्छी डिजाइन का है, तो डिजाइन का तो अब क्या सोचती महिला, अब ये लेकर के आना है, ये अच्छी डिजाइन का कपड़ा है, ये अच्छे डिजाइन का घर है, ये अच्छा फानूस है, ये अच्छा पंखा है। ऐसे इस चक्षु इंद्री के विषय बना बना करके सामान इकट्ठे होते जाते हैं, आते चले जाते हैं। प्रयोग कितने में आएंगे पता नहीं। चप्पलें लाते कि नहीं आप लोग अलग अलग? कितनी चप्पलें हैं किसके पास? क्यों इतनी सारी चप्पलें? 10-20 जोड़ी तो घर में निकल जाएगी। पुरानी फेंकते नहीं, नहीं लाते रहते हैं, दुकान नहीं बन सकती है। घर में जाके देख लेना अपने अपने। मैं आया नहीं हूँ आपके घर, लेकिन थोड़ा जानकारी रहती है। तो वो जो चप्पल जूतों की दुकान लगी घर में, क्यों लगी है? क्यों लगी भाई अर्चेश? अर्चेश भैया बताएंगे क्यों लगी है। हर आउटफिट के लिए अलग अलग चाहिए, और कॉम कॉम कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि इस जीन्स के साथ में ऐसा पहनना है, इस पैंट के साथ ऐसा पहनना है। वाह क्या बात है। तो अब ये जो बताया आपने, कौन सी इंद्री का विषय है? चक्षु इंद्री का विषय है। तो चक्षु इंद्री के विषय में अपने को कितने राग द्वेष हैं? अपन बताना चाहते हैं मुनिराज को, लेकिन आप सोचो अपन जहाँ खड़े ना, वहां से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा उनकी महानता क्या है। हम कहाँ खड़े हैं और वे मुनिराज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसा जान करके आप सोचो, वो अलग अलग जगह निकलते हैं, विहार करते हैं, अलग अलग ग्रहों में आहार आदि के लिए प्रवेश करते हैं, जिनालय भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, लोग की आकृतियां देखते हैं, फिर भी उस किसी भी विषय में उनके राग द्वेष नहीं खड़ा होता। वे ये नहीं सोचते ओहो ये बालक की आकृति सुंदर है, ये बालिका ये असुंदर है, कुरूप है, इसका रूप रंग अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको पास में रखूं, इसको दूर भगाऊं, ये काला बालक दूर भाग जा, गोरा बालक पास में बैठ जा। इस प्रकार की व्यवहार को देखा आपने कभी? आपके रिश्तेदारों में देखा होगा, आपने अपने आप में देखा होगा, दूसरों के साथ देखा होगा, लेकिन दिगंबर मुनिराजों के संघ में काले मुनिराज आगे, गोरे मुनिराज पीछे, जवान पीछे, बूढ़े पीछे, आगे, या ये अच्छा ये बुरा, इस प्रकार का व्यवहार उनके रूप रंग आकृति वेश को लेकर के देखा कभी? हो सकता है कभी? ओहो, रंग रूप को लेकर के, दाढ़ी मूछ को लेकर के कुछ नहीं। आप ये देखो, आपकी दाढ़ी मूछ निकल आती है, बाल निकल आते हैं, तो अर्चेश भैया
आप क्या करते हो, दाढ़ी मूछ से बोले भैया मैंने अभी तक बनवाई नहीं है। वो ही बात नहीं बेटा, हम जानते नहीं बनवाई, लेकिन फिर भी नाई के पास हर हफ्ते पहुंच जाता है बालक। क्या पहुंच जाता है, बोले भैया थोड़े 2 बाल इधर निकल रहे थे, वो 2 इधर निकल रहे थे, तो मैंने थोड़ा क्या कर लिया, सेट करवा लिया। क्या करवा लिया भाई, सेट करवा लिया। करवा लेते कि नहीं, हाँ तो बोलो, महिलाएं करवा लेती कि नहीं। 2 बाल ज्यादा निकल रहे हो अलग से, तो वो 2 बाल जो निकल रहे हैं तो वो कौन सी इंद्री का विषय है, चक्षु इंद्री का। धन्य मुनिराज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना, बाल बढ़ते रहते हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ती रहती है, शरीर कोई बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता है, फिर भी उसको उनको उस दाढ़ी मूछ वाले आकृति में, स्पर्श में, दिखने में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता, विकल्प नहीं होता। एक बात हम किया करते मुनिराज के संबंध में, जितने धर्म के लोग हैं अलग अलग, दूसरे साधु संत बाबा सन्यासी बाबी देवी महिलाएं जो जो भी है, उन सब का प्रवचन देखोगे रोज, तो उन सबकी शक्ल सबकी एक जैसी मिलेगी आपको एवरीडे। सबकी आईब्रो बिल्कुल बराबर बनी हुई, दाढ़ी मूछ बने हुए, आकृति और माले कंठ में, एवरीबडी विल लुक सेम डेली, whoever you see, बिल्कुल इवन समझो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आए हो जैसे। दिगंबर मुनिराज आप रोज प्रवचन सुनो एक मुनिराज का, यू विल सी हिम एवरी डे डिफरेंट। क्यों, क्योंकि ना कोई बाल बना के आ रहे हैं, ना दाढ़ी मूछ के बाल नोच करके आ रहे हैं रोज, ना शेविंग करके आ रहे हैं, रोज उनके बाल बढ़ते जाते हैं, रोज उनका रूप बदलता जाता है, फिर भी एक विकल्प पैदा नहीं होता। और जैसे आनंद के साथ में कल प्रवचन सुना था, आहार लिया था, वैसे आनंद के साथ में आज प्रवचन करते वैसे आहार लेते। कैन यू थिंक, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप सोचना, हर व्यक्ति का हर दर्शन में जो जो साधु सन्यासी है एक जैसा चेहरा दिखेगा रोज, और ये इतने तपस्वी, इतने चक्षुन्द्री जय हैं, कुछ भी हो जाए डोंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे के वैसे। आप लोग तो सोचोगे अरे क्या दाढ़ी मूछ में चले गए, अरे इनकी शोभा है, चक्षु इंद्री जय है, उनको लेके उसमें राग द्वेष नहीं होता। केश लोच के संबंध में अपन और बात करेंगे आगे जाकर के। ऐसे करके चक्षु इंद्री जय, समझ में आया। आप लोग घूमने जाते हो कि नहीं, कश्मीर, कन्याकुमारी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी, वो पता नहीं नायग्रा का फॉल, और बहुत सारे जू, बंदरों को देखने कहाँ कहाँ पहुंच जाते। तो मुनिराज भ्रमण करते करते कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे, क्यों जी, नियाग्रा फॉल देखने, कि कहीं पाताल पानी, या कहीं सम्मे शिखर की चोटियों पर कैसा सुंदर सुहावना दृश्य दिखता है वो देखने के लिए, वहां तो जा सकते, देख सकते हैं ना, देख सकते कि नहीं देख सकते, क्यों पारस भैया, देख सकते कि नहीं। मुझे आज कन्याकुमारी जाकर के समंदर कितना सुंदर लगता है, वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। नहीं, जाते तो है सब में शिखर, बाकी वो ये देखने के लिए नहीं। हाँ भाई, जाते तो हैं, समंदर के किनारे भी जाते हैं, नदी पर्वत के किनारे भी जाते हैं, लेकिन जाने पर भी ये सुंदर है, ये असुंदर है, ऐसी कल्पनाएं कर करके अपना दिमाग नहीं खराब करते। दिमाग खराब करने के लिए अपन कहाँ जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं। दिमाग खराब करने जाते हैं कि ठीक करने जाते हैं, लगता है ऐसा है कि ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे राग द्वेष में यहाँ थे वैसे राग द्वेष में वहां पहुंचते हैं। तो अंतर क्या पड़ा, अंतर क्या पड़ा, ओहो धन्य है वह दिन, धन्य है वह समय जब अपना राग द्वेष सबसाइड हो जाए, घट जाए, कम हो जाए, और ऐसा लगे कुछ नहीं। आप लोगों के लिए एक और होमवर्क, 5 मिनट के लिए बैठना। क्या लेकर के बैठना, जो जो आ रहा है, जो जो दिख रहा है, जो जो मुझे विचार आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही है, जो स्पर्श रसना ग्रहण के विषय बन रहे हैं, उनसे एक ही वाक्य कहना, ना ये भला है वास्तव में, ना ये बुरा है। ठीक है, फिर से, जो जो आपको लग रहा है, जो फीलिंग्स आ रही है, जो गंध आ रही है, जो दिख रहा है, जो टेस्ट आ रहा है मुंह में, जो पंखे की हवा कम ज्यादा आ रही है, जो सुनने में शब्द आ रहे हैं बैंड बाजे के, किसी की गाली के, किसी की निंदा के, किसी की प्रशंसा के, कोई गाना, कुछ भी आ जाए, एनीथिंग, you do not need to stop those things, you just need to think one more additionally, क्या, कि यह जो दिख रहा है वह ना अच्छा है ना ना बुरा है। मुझे लग रहा है लेकिन वह ना अच्छा है
ना बुरा है, पिछले वाले होमवर्क से अलग होमवर्क है। ठीक है, बोलो भाई देशना, क्या प्रश्न है? जैसे अभी आपने बोला ये वाटरफॉल एंड ऑल ये सब देखने जाते हैं, तो बेसिकली अपन ये सोच के जाते हैं कि वहाँ पे अच्छा लगेगा, पीसफुल। तो ऐसा होता भी है, जैसे नेचर वाली प्लेसेस पे जाते हैं, कोई आसपास ज्यादा चहल पहल नहीं होती, तो अच्छा लगता है, इट्स पीसफुल, ना राग ना द्वेष, होता है ऐसा तो। ये बहन जी का कहना है कि हम अच्छी शांत जगह पे जानते हैं तो शांत रहते हैं, हमको राग द्वेष नहीं होता है। और यदि भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहते हैं घर में तो बहुत राग द्वेष होते हैं, डांट राग अच्छा बुरा सब लगता रहता है। तो ऐसा होता तो है। तो सही बात है, आप कह रहे हो शांत जगह पे जानते हैं तो शांत होते हैं, लेकिन आप क्या वहां पर तात्विक निर्णय के साथ में जो शांति आती है उस शांति के साथ हो क्या? आप जैसे वातावरण में हो वैसे वातावरण से आप कुछ ले रहे हो। यू आर नॉट पीसफुल इनसाइड, यू आर पीसफुल बिकॉज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड लाइक दैट। समझ में? दोनों में अंतर है बहुत ज्यादा। इंटरनली पीसफुल होना यानी हमको कोई भी सामान आए हम शांत रहते हैं बिकॉज हमको पता है शांति कहाँ से आती है। और एक अच्छा वातावरण नहीं मिला तो गुस्सा आ गया, राग का वातावरण हंसी का मिला तो हंसने लगे, रोने का दिखा चार लोग रो रहे रोने लगे, शांति वाली जगह पहुंच गए झरने की आवाज आ रही अच्छा लगने लगा। सो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हो रही है, कोई विवेक नहीं चल रहा है, आपको कोई भीतर ज्ञान से या आपने अपने बुद्धि से विवेक से मन से लगा के कुछ कर लिया हो, दैट इज नथिंग लाइक दैट। आपने अपना अकेला नौकर में चेंज किया है, तो ये तो पशु पक्षी कर लेते, इसमें क्या बुद्धिमानी का काम, इसमें क्या बहुत बड़ा काम कर लिया। और बल्कि आपने राग ही बढ़ाया कि ये जगह अच्छी है, आपने अज्ञान बढ़ाया, इस जगह आते हैं तो शांति मिलती है। जगह में शांति होती है? जगह में शांति होती है? नहीं होती। फिर जगह में शांति ढूंढ लिया आपने तो अज्ञान बढ़ाया कि घटाया? उल्टा बढ़ाया। अब आप क्या करोगे? जैसे ही मेरी एग्जाम की छुट्टियां पड़ेगी मैं दौड़ूंगी किधर? जहां पर झरना गिर रहा होगा, जहां पर बाघ बकरी शेर चीता दिखेगा, और वहां पर बैठ करके मुझे शांति प्राप्त होगी। कई लोग सोच सोच के इसलिए जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन भले लोग ये नहीं जान पाते बाहरी शांति है भीतर में शांति है। तुम्हारी भीतरी शांति जब तक प्राप्त करने का तत्व ज्ञान नहीं है तो 2 मिनट 2 घंटा 15 मिनट अच्छा लगेगा, फिर भागोगे बेटा वहां से, भाग नहीं पड़ेगा। बताओ कितनी देर रह सकते हो शांत जगह पे आप? जल्दी बोलो। 1-2 दिन। 1-2 दिन बाय ऑल योर सेल्फ? हाँ। ऑल बाय योर सेल्फ? हाँ। ठीक है, 2 दिन भी हुआ तो बहुत हो गया। अभी 2 दिन भी मुश्किल पड़ेगा वैसे तो, लेकिन चलो मान लेते हैं 2 दिन में भागना पड़ेगा आपको वहां से। वाय? क्यों? ज्यादा शांति हो जाएगी। शांति हो जाएगी? शांति तो है लेकिन वहां पर मिल तो रही है, वही झरना है, वही झरना है, वही पेड़ पौधे हैं, वही जंगल है, वही पत्ते हैं, फिर भी भाग रहे हो आप बोल भी रहे हो अच्छा लग रहा था लेकिन फिर भी भाग रहे हो। वाई? बिकॉज जगह से शांति नहीं होती है, शांति ना वहां पड़ी हुई है जो अच्छी या बुरी है, शांति का उपाय कुछ और है, तत्व ज्ञान। फिर वो शांति का तत्व ज्ञान मिलेगा। आप घर में रहो चाहे मंदिर में रहो चाहे शांत जगह रहो, यू विल बी फाइन। ठीक है, जब तक वो स्थिति नहीं आती है तब तक आप मंदिर में चले जाना भैया शांति के लिए, नहीं तो आप बोलो भैया आप घर में कर रहे हैं भजन पाठ सा। ठीक है, हाँ भैया अंतिम प्रश्न आपका अर्चेश जी, फिर जल्दी से अपने को पूरा करना है आज ही। यही था कि मतलब बाहर की जो शांति वो भी आंतरिक शांति का निमित्त कारण तो है ना। हाँ, तो ये कितने देर तक निमित्त बनेगा आपका? जब तक आंतरिक शांति का लक्ष्य है तब तक निमित्त बनेगा। ओहो, आंतरिक शांति का लक्ष्य है तो फिर आपको जो कोई भी वातावरण है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उत्तम स्थिति में। और यदि मध्यम जघन्य परिस्थितियों में है तो कदाचित वो कारण बन सकता है। तब तो अपन मंदिर जाते हैं, तब तो स्वाध्याय में जाते हैं, तब तो शिखर जी की यात्रा के लिए पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो वो हम स्वीकार कर लेते हैं। इतना होने पर भी, स्वीकार करने पर भी, वह शांति का स्थान अच्छा है कि बुरा है? जो है सो है।
ये बोलना पड़ेगा, शिखर जी का सुंदर शांत निर्वाण भूमि अच्छी है कि बुरी है, भली है कि खराब है? बोलो, कठिन प्रश्न है। जो जैसा मानो उसके लिए वैसी है। अरे बेटा फेल मत करो अपने आप को। ना अच्छी है ना बुरी है। ना बुरी है, जो जैसा माने वैसी नहीं है। तो फिर आप कहाँ पहुंच गए? अपने मन पे पहुंच गए। मन से मत पूछो, वस्तु से पूछो। ठीक है। अंतिम अंतिम है कौन सी इंद्रिय? अंतिम है कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय के ऊपर चलते हैं, उसके साथ में कक्षा पूरी हो जाएगी। कर्ण इंद्रिय से क्या करते हैं? सुनते हैं, शब्द सुनते हैं। शब्द शुभ और असुहावने अनेक प्रकार के सचेतन अचेतन में सुने जाते हैं, और सुन करके कठोर शब्द, अच्छे शब्द, गाने के शब्द अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अरे आजकल तो गजब ही हो रहा है। कान में लगाया, दिन भर कान में लगाया, और बच्चे बड़े बूढ़े युवा युवतियां बहुएं सब घूमते रहते हैं, और कुछ भी जो है कान में चलता रहता है। क्या चलता रहता है भैया? क्या चलता रहता है? संगीत। और वही सुनते रहते हैं। आप सोचो, वो सुन रहे हो आप, जो उनसे भी गाने सुन रहे हैं, जो उनसे भी शब्द पढ़ रहे हैं, वो कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कितने प्रिय हैं, क्या क्या उसमें भरा हुआ है। अब दिन भर आपको भीतर क्या जा रहा है, कौन सा शब्द जा रहा है, और फिर आपके हाथ पैर थिरकते हुए चंचल कैसे नहीं मिलेंगे? ऐसे जो बच्चे या बड़े ना बैठ जाए ध्यान करने में बेटा, अब वो नमोकारी पढ़ेंगे ना, बजेगा तो गाना ही। आप करके देख लेना, 1 घंटे कान में लगा के रखना कोई गाने भाने, और फिर आप बैठ जाना, अब तो मैं नमोकार का 9 बार ध्यान करूंगा। अब बैठो और करके दिखाओ क्या बज रहा है। नमोकार भी चलेगा तो गाने में ही चलेगा। जो आप सुनते जाते हो ना, अपने आप मुंह से निकलने लग जाता है। तो अपनी स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि बेकार में अपन जबरदस्ती गाने सुने जा रहे हैं। कितने ज्यादा सुनने की जरूरत है? और ये कान क्यों खराब करने हैं आपको? इतना क्लोज में लगा लगा करके आपके कान भी खराब हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको, इंटॉलरेंस। समझते आप इंटॉलरेंस? टॉलरेंस पावर जानते कि नहीं? टॉलरेंस पावर घटती जा रही है। आप सुन सकते हो, मैं आप जितने बच्चे ना, ये पारस, देशना, निप्रांशी, कुशाग्र, अर्चेश, इन सब से पूछता हूँ, आपका टॉलरेंस पावर घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपकी सहनशीलता घट रही है कि बढ़ रही है? मतलब आपको कोई कुछ कह दे तो आप कितना झेल सकते हो? मम्मी ने बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया? पापा ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, बेटा इधर आओ, पापा ऐसे कैसे आवाज में बोल दिया? मतलब थोड़ी थोड़ी सी बातों में इतना जल्दी गुस्सा आ रहा है। आपने कोई काम कर रहे हो, जैसे वो सिंपल सी बात बताता हूँ, आप घर में काम कर रहे हो, गर्मी लग रही है, आप पंखा चालू ही करने वाले थे, ठीक है, इतने में आपको मम्मी ने बोल दिया, अरे पंखा चालू करिए ना, मैंने समझ में नहीं आती, पंखा चालू कर लो। आप कर ही रहे थे, तो आप क्या बोलते हो मम्मी से? आपको पता है क्या बोलते हो? अरे कर रहा हूं ना, इतनी हाई बाप क्यों मचा रखी, दिखता नहीं, करने ही वाला था। आप शांत, आपने कोई गलती नहीं करी है, आपको लग रहा है मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं कर ही रहा था वो काम, और मुझे गर्मी समझ में आ रही है, मम्मी को भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, मैं चालू तो कर रहा हूँ, मुझे बोल क्यों रहे? उन्होंने क्या गलती कर दी? टेल मी। आपको बोल दिया यदि करने के लिए, तो क्या गलत कर दिया था? लेकिन वो एक वाक्य दूसरे का नहीं, अपने घर वालों का, अपने माता पिता का सुनने की सहन शक्ति नहीं रख पा रहा है बच्चा। ये तो बहुत सिंपल मैंने आपको उदाहरण दिया है। आपको समझो कोई रोटी रखने वाला हो, आपको बोल दिया रोटी रख दो, तो तुनक जाता है आदमी भीतर भीतर, बाहर वाले ना बोले रख रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, बन रही है, मालूम नहीं पड़ता क्या, बोल क्यों रहे इतना, हमको समझ में नहीं आती क्या, रख रहे हैं। वो ज्यादा यदि इंटॉलरेंस बढ़ जाए तो बोल भी दे मुंह पे आकर के, तो घर वाले घबरा जाते हैं कि इसको हो क्या रहा है, चक्कर क्या है, हमने क्या कह दिया ऐसा। कहने का अर्थ ये है कि आपको पता भी नहीं पड़ रहा है, और सहन शक्तियां जो है वो घटती चली जा रही है। पूर्वी समझ में आ रही बात? होता है कि नहीं होता है ऐसा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप ये सोचो हो क्यों रहा है ऐसा। हम बचपन याद करें हमारा, अब अपना बचपन नहीं बताते कि हमारा बचपन तो बहुत ही अलग टाइप का रहता था, लेकिन माता पिता डांट दे, मार दे, पिटाई भी हो जाए, फिर भी व्यक्ति की ताकत नहीं थी कि कुछ वो बोले कि भैया ऐसा क्यों कर रहा हो हमारे साथ, इतनी ही सहनशीलता। सपना जी याद आ रहा है बचपन? बड़े लोगों से पूछता हूँ, था होता था कि नहीं ऐसा? आपने अपना बचपन जिया
और आपके बच्चे अभी जी रहे हैं और आपके बच्चों के बच्चे जी रहे हैं, तो बताओ उसमें अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? भैया बहुत पढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको कि दिख रहा है। असहनशीलता? और अवेयरनेस भी कम हो रही है। हाँ, अब आप ये बताओ कि ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है उसका? ये एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न गैजेट्स। बिल्कुल सत्य है। और कानों में लगाया हुआ वो संगीत तेज बजता हुआ वो आपकी सहनशीलता को कम करता है। मुझसे मत मिलना, साइकोलॉजी वालों से जाके पूछ लेना। आपका दिमाग खराब कर रहा है, आप सहन नहीं कर सकते हो। आवाज सहन करता है व्यक्ति, दूसरे की ऊंची आवाज नहीं सहन कर सकता। रोते हैं ऐसे लोग, ऑफिस में काम नहीं कर सकते, घर परिवार नहीं चला सकते, पति पत्नियों के डाइवोर्स हो रहे हैं बहुत जल्दी, 6-6 महीने 3-3 महीनों में, सहन नहीं कर सकते। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सहन नहीं कर सकते। टीचर्स के स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, सहन नहीं कर सकते। सहनशीलता खत्म हो रही है और मालूम भी नहीं पड़ रहा है क्यों हो रही है। कोई खोज नहीं उसके लिए, कोई विचार नहीं। ये कान में लगा के आप देख रहे हो, गैजेट्स यूज कर रहे हो, मोबाइल वीडियो गेम्स में लग रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें अपने घात की तरफ बढ़ रही है। लेकिन धन्य है दिगंबर मुनिराज कि कुछ भी कर्ण इंद्री का विषय न कान में घुसेड़ते हैं, न कान से फिटाते हैं। तू क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मत बोल, चुप हो जा, कर्कश है तेरी आवाज। और ना ये कितना मधुर गला है तेरा, सुनाते रहे हमको, हम सुनते रहे। ना मधुर कर्ण प्रिय आवाज के लिए राग करते हैं, ना कर्कश कठोर वाणी के लिए द्वेष करते हैं। जानते हैं ये शब्द का धर्म है, ये ना व्यक्ति का धर्म है, ना पदार्थ का धर्म है। राग द्वेष कर रहा हूं, ये मेरी गलती है, तो मैं राग द्वेष क्यों करूं जब पदार्थ ही कह रहा है कि नहीं करूं। असुहो सुहो व सद्दो, असुहो सुहो व सद्दो न तम भणदी सुणसु ममति सोचेव न एदी विणिक गहिदुम सोद विषय मागदम सद्दम। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, शुभ या अशुभ शब्द तुझसे ना कहे कि मुझे सुन, और आत्मा भी कर्णगत इन शब्दों के पीछे ना भगे। सर्व विशुद्ध अधिकार में गाथा 380 390 के लगभग 390 92 93 वगैरह से ढेर सारे 10-15 गाथा लिखी उन्होंने कि भैया तुम क्या सोच रहे हो, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ शब्द तो उससे नहीं कहता है कि तू आगे मुझे सुन। उसने बोला है कि आपसे कि सुनो 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 मेरी बात सुनो, इट्स नॉट सेइंग। क्या वो ये कह रहा है कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं? गधा नाम का शब्द सुना आपने? कुशाग्र, कभी किसी ने आपको गधा बोला? अरे बहुत बार बोला। तो जो गधा सुन करके आपको बुरा लगा, वो लगा होगा, तो आप एक बार गधा नाम के शब्द को सामने रखना। गधा नाम का शब्द, यू टेल मी, डू यू नो मी? फर्स्ट थिंग, तुझे पता है कि मैं कौन हूं? गधा नाम के शब्द को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। नहीं पता है। क्या नहीं पता है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं, तो उसको तो नहीं पता है। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। गधा नाम का शब्द जानता है कि गधा का अर्थ क्या होता है? नहीं जानता है। नहीं जानता। बहुत बढ़िया। गधा नाम का शब्द, अब उससे पूछो तू बता तू अच्छा है कि बुरा है, गुड और बैड? कुछ नहीं है वो तो। वो भी नहीं है। ओहो गजब हो गया। गधा ना ये जानता है कि मैं कौन हूं, मैं किसको बोला जा रहा हूँ। गधा शब्द ना ये जानता है कि मेरा अर्थ क्या है, ना गधा ये है कि अच्छा है कि बुरा है, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये काल्पनिक जीव कल्पना करके मुझे बोला है गधा बुरा होता है, गधा शब्द बुरा होता है, और अपने आप को गधा मान लेता है कि नहीं गधा? है कि नहीं? बोलो निप्रांशी, स्टूपिड बोला कि नहीं किसी ने आपको अभी तक? जल्दी बोलो। बोला है। बोला है तो मजा आया कि नहीं सुन करके आपको? नहीं। अरे बेटा, अब आपको एक काम करना है, 10-15 लोगों को बोलना, आप सब लोग बोल के मुझे बोलो स्टूपिड, ठीक है? और आप देखना मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है। भले लोगों को मत जाके बोलना कि बोलो, लेकिन कोई शब्द सुनाई दे, ये स्टूपिड है, ये नॉनसेंस है, कॉमन सेंस नहीं है, मूर्ख है, इसका चेहरा खराब है, कुछ भी बोले, आपको क्या करना है? वाह देख रहा हूं मैं,
क्या देख रहा हूं कि ये शब्द जो हैं जो बोले जा रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं इनको जानता हूं, आई एम स्मार्ट, बट दिस वर्ड्स दे डू नॉट नो मी। उनको पता ही नहीं है वो क्या अंधेरे का तीर है, समझे आप? जैसे तीर छोड़ा, अब कोई अंधा आदमी है वो ना आपको मारने के लिए तीर छोड़े, अब वो तीर तो छोड़ा लेकिन उसका तो निशाना लगना ही नहीं है, बिकॉज आप तो कहीं पीछे हो, वो तीर छोड़े जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? हंसी आएगी ना, क्यों आएगी? अरे तीर छोड़ रहा है लेकिन तीर आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही वो शब्द छोड़े जा रहे हैं, शब्द छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो शब्द आपको मजा आना चाहिए। ओ शब्द छोड़ रहा है मेरे लिए लेकिन मेरे पास आ ही नहीं रहे, शब्दों को पता ही नहीं है, दे डू नॉट नो, मेरे को उनको मेरी जानकारी नहीं है, तो मेरे पास आएंगे कैसे? जब नहीं आएंगे तो फिर कुछ होगा भी नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। अब करना मुश्किल है, ज्ञान लगाना पड़ता है, आपके लिए ये भी काम है। लेकिन वे मुनिराज सतत तत्व ज्ञान से परिणमित इस बात को देखते रहते हैं, करते रहते हैं कि ये शब्द ना अच्छा है ना बुरा है, ना मुझे मधुर संगीत चाहिए है, ना मुझे इस शब्द को हटाना है, जो है सो है। ऐसे पवित्र परिणामों से परिणमित होकर के वे 5 इंद्रिय जय प्राप्त करते हैं। हम आप सभी इस प्रकार की बातों से अपने जीवन में इंद्रिय विजय को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करें, और तत्व ज्ञान उसके लिए सबसे फर्स्ट है। ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, ऐसा करने का ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पुरुषार्थ किस चीज का नाम। बढ़िया। हाँ जी, प्रश्न आपका पूर्वी। हाँ सर, जैसे मतलब ऐसा पूछना था कि जैसे मुनिराज जंगल में बैठे और एकदम रात्रि है, सन्नाटा है, और एक शिखर जी के पहाड़ पे गए और बहुत सुंदर सीनरी है, नेचुरल सीनरी है, या फिर मंदिर जी में गए बहुत सुंदर वेदी है, तो उनको क्या बिल्कुल भाव नहीं आते होंगे कि कितना अंधेरा कितना खराब है और ये सीनरी कितनी सुंदर है, वेदी कितनी सुंदर है? ठीक है, अच्छा प्रश्न इनका कि मुनिराज पर्वत पे गए या अंधेरे में है या कोई मंदिर जिनालय में है जिन चैत्य की शोभा है, सुंदर शोभायमान मंदिर है, तो उनको लेकर के क्या उनको रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं होता है क्या, या अच्छा बुरा नहीं जानते हैं क्या वो? तो वो जो बाहरी उनका जीवन है और उनको जो संतुलन संबंधी कषाय भी है, जो 3 कषाय का भाव हुआ, 1 कषाय बची है, तत्संबंधी राग द्वेष अभी उनके भी होते हैं कि धार्मिक जीवों को देख करके, धर्मी धर्मायतनों को देख करके, भगवान के चित्र शिलापट्ट उल्लेख प्रशस्तियां जिनवाणी देख करके, उसके ऊपर रंग रोगन देख करके उनको ही प्रसन्नता होती है, क्या बढ़िया सुंदर जिनालय बनाया है, क्या भव्य मनों की प्रतिमा है। लेकिन वो सब उनके चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, विशुद्धि का विषय है। क्योंकि इंद्रिय विषय जो लोक में भले बुरे माने जाते हैं उनको लेकर के लोग राग द्वेष करते हैं, सिनेमा हॉल को देख के, पिक्चर को देख के राग करते हैं, रूप किसी का काला बिगड़ा हुआ उसको देख के द्वेष करते हैं, वैसा कोई विषय नहीं है। इसलिए इंद्रिय विषय तो पूरा बना रहता है, और जो उनकी संजलन कषाय में प्रशस्त आयतनों को देख करके राग हुआ करता है, तो राग उनकी भूमिका के योग्य होता है, विशुद्धि का कारण बनता है। और वो आ गया है तो उनसे उनका मुनि पद में कोई अतिचार दोष लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशस्त आयतन, धर्म संबंधी आयतन को लेके कोई समस्या नहीं है। अब लेकिन दूसरी जो आपने बात कही, कोई अंधेरा है, अंधेरे को देख करके अरे कितना अंधेरा है, और कोई उजाला दिन का प्रकाश बहुत बढ़िया हो गया, वो जो राग द्वेष है वो इंद्रिय विषय संबंधित है, वो उनसे बचना चाहते हैं, हो भी जाए उनकी भूमिका के लायक, क्योंकि सर्वथा राग द्वेष नहीं गया, इतना ध्यान रखना। जैसे मुनिराज हैं, आहार ले रहे हैं, अब वो आहार लेते समय इंद्रिय विजय है रसना इंद्रिय का, फिर भी उनको थोड़ा तो रसना इंद्रिय संबंधी विकल्प रहता ही है, नहीं इस बात का विचार रहता ही है कि वो आहार लूं जो मैं उतार पाऊं गले के। अब यदि आप देखो कि यदि पूर्णता इंद्रिय विजय हो ना, तो आप तो कुछ भी दे दो सूखा, गले के उतरे ना उतरे वो भी, उल्टी भी हो जाए वो वाला भी, तब भी लेना पड़ जाएगा। लेकिन उनका इतनी वीतरागता नहीं है 4 कषाय का सारा अभाव होकर के कि सब कुछ ही ले लें, उसमें भी इतना उनके विचार विषय तो रहते ही है कि यह इतना रुचिपूर्ण हो जो गले के नीचे से सामान्य रूप से उतारा जा सके। समझ में ही बात? संजलन कषाय संबंधी राग द्वेष बने ही रहते हैं, ऐसे ही बाकी 5 इंद्रिय के विषय भी लगा लेना, नहीं तो आपको लगेगा कि मुनिराज हैं तो उनको तो हम पर्वत की चोटी पे बिठाएंगे गर्मी के दिनों में, क्योंकि वो तो इंद्रिय विजयी है। ऐसा नहीं है,
इंद्रिय विजय का मतलब ये है कि साधारण परिस्थितियों में जो सामग्री मिल जाती है राग द्वेष वाली, उसको लेकर के राग द्वेष नहीं करते, साधनों को जुटाने की इच्छा नहीं करते, अभिलाषा नहीं करते। ठीक है, एक सरल प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे। एक मुनिराज हैं, वो धूप में बैठे थे, 8-9 बज गई, 9:30 बज गई, और फिर उनको ना गर्मी लगने लगी। वो गर्मी लगने लगी तो वो उठ करके कमरे में बैठने के आ गए, जहाँ कमरे में छत डली थी, तो ऐसे छांव वाली जगह में आकर के बैठ गए। मैंने पहले ही पूछा था शायद। तो वो मुनिराज रहे कि नहीं रहे, उनका इंद्रिय विजय बना हुआ रहा कि नहीं रहा? कौन बताएगा? निप्रांशी। उनको तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि गर्मी लग रही है तो छाव में आकर बैठे। अब वो कर तो लिया उन्होंने, आपने देख भी लिया एक मुनिराज को, और आपने पूछा महाराज आप इधर से इधर क्यों हो गए, तो उन्होंने बता भी दिया बेटा वो गर्मी लग रही थी तो हम इधर आ गए, बहुत सिर में धूप चढ़ रही तो हम इधर आ गए। तो आप क्या करोगे, आप क्या समझोगे और क्या बोलोगे उनको? मतलब देखने में तो यही आएगा कि उनको इंद्रिय विजय नहीं है अच्छे से। हाँ बढ़िया, कि भाई हम तो बच्चे हैं, हमको तो ये दिखेगा कि इनका इंद्रिय विजय नहीं है, ये तो बड़े इंद्रिय विजय के प्रति सावधान नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो, वह जो उपाय कर रहे हैं, गर्मी से बचकर के वे कमरे में आ गए, तो यह जो उनका उपाय है ये निरापद उपाय है कि इसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ब्रह्म, अब्रह्म आदि का कुछ पाप लग गया है? क्या हो गया है? कुछ हुआ है? हिंसा हुई है इसमें? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ हुआ? नहीं, पांचों में कुछ नहीं हुआ है। निरापद उपाय यानी जिसमें कोई बाधा ना आए। उस गर्मी को सहन ना कर सकने के कारण से वे मुनिराज वहां से उठ करके कमरे में आ गए। कमरा उनके लिए बनाया हुआ था, उनके लिए मतलब लोगों ने कहा हुआ है कि आप यहाँ पर ठहर सकते, बस्ती का है। तो वो वहां पर जाकर के चले गए, अंदर रुक गए। वहां पर छत है सहज, कोई पंखा नहीं चलाया, कोई एसी नहीं चलाया, कोई हीटर का प्रयोग नहीं किया, कोई दूसरा साधन नहीं अपनाया, कोई ठंडा जल नहीं डाल लिया, ये सब कुछ भी नहीं किया। उनका इंद्रिय विजय अभी भी बना हुआ है बिना दोष के। जो आप देख रहे हो कि वो इधर से इधर आ गए, उन्होंने सहन नहीं कर पाया, तो इतनी सहनशीलता तो मतलब आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, इतना चलता है ना। यदि इसी को आप मान लोगे कि ये इंद्रिय विजय है सर्वथा, और वो उन्होंने नहीं किया, तो फिर जो परिशह है, परिशह में क्या करोगे? परिशह जीतना अलग चीज है। परिशह में आता है शीत उष्णता, एक परिशह 22 में से, तो एक गर्मी का परिशह सहन नहीं कर पाए, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन उन्होंने इंद्रिय विजय नहीं किया, ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कह सकते आप। इंद्रिय विजय पे भंग तब लगेगा कि जब वो घर में आकर के, अरे बेटा गर्मी लग रही है, पंखा चला देना जरा, थोड़ा सा मुझे पंखा झिला दे, पंखा मत चला, पंखा झिला दे, थोड़ी हवा कर दे, अपने दुपट्टे से ही कर दे, समझ में नहीं आ रहा है क्या कितनी पसीना आ रहा है, एक कपड़ा ला, कपड़े से मेरे को पोंछ दे गर्म टॉवल से, ठंडे टॉवल से। ये सब करने लग जाएं तो ये उनके इंद्रिय विजय में दोष है। समझ में अंतर? मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कभी कभी ऐसे प्रश्न, क्योंकि जनता में बहुत बड़ी धारणा, भ्रांतियां हैं कि ऐसा कर लिया तो ये तो गए और ये इंद्रिय विजय भी गया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा विचार करना इन्हीं के बारे में। कहने का तात्पर्य ये था कि संजुलन कषाय संबंधी राग द्वेष के किंचित अभी भी पाए जाते हैं, तथापि उनके जैसे जगत के इंद्रिय विषयों में राग द्वेष होता है वैसा नहीं पाया जाता, और उनको मिटाने के लिए वे साधनों की अपेक्षा नहीं करते, साधनों का प्रयोग नहीं करते, ये उनका इंद्रिय विजय बना रहता है। समझ में आया निप्रांशी? हाँ। ठीक है, नहीं तो आप भाग जाओ, बोले महाराज आपने बहुत गड़बड़ कर दिया है, अब हम आपको महाराज नहीं मान सकते। बस अंतिम प्रश्न फिर भैया, बहुत देर हो गई आज आप लोगों के लिए, जिसको जाना हो जा सकता है। कुशाग्र भैया। इंद्रिय विजय राग द्वेष के उदय पे डिपेंड करते हैं क्या? मतलब जैसे द्विपायन मुनि थे तो उनको कुछ शब्द बोले तो उनको कर्ण इंद्रिय विजय नहीं था, हाँ तो वो पुतला वगैरह निकल गया, सब चीज हो गई। हाँ, तो मतलब राग द्वेष का तीव्र उदय था तो वो कर नहीं पाए, ऐसा कुछ था क्या? क्या है, आप
जीत नहीं पा रहे हो तो राग द्वेष के उदय हैं, राग द्वेष के उदय हैं इसलिए आपने कर लिया, ये कर्म प्रधान वाक्य है। और पुरुषार्थ प्रधान क्या होगा, हम जीत नहीं पाए तो अब कर्म का उदय तो आएगा ही ना, कर्म तो लाइन में लगा हुआ ही है, कर्म तो तैयार ही है। सो इफ यू आर सावधान तो वो कर्म आपके लिए कोई समस्या नहीं कर सकता है, और आप असावधान होगोगे तो क्या होगा, आप गड्ढे में गिरोगे। सड़क खुदी हुई है तो सड़क खुदी हुई है इसलिए गड्ढे में गिर रहे हो, कि गड्ढे में आप गिर रहे हो इसलिए सड़क खुदी है? सड़क खुदी है इसलिए गड्ढे में गिर रहे सड़क खुदी है इसलिए आप कूद रहे हो, मतलब आपकी तो कोई गलती है नहीं ना, आप तो बिना देखे चल ही नहीं रहे हो। आप बिना देखे चल रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। सड़क खुदी हुई है इसलिए आप गड्ढे में गिर रहे हो, ये भी एक कारण है, लेकिन आप किसको कारण बताना चाहते हो, खुदी हुई को कारण बताना चाहते हो कि अपनी गलती को देखना के सुधारना चाहते हो? समझ में या बात? ऐसे सब करो। तो फिर अगर ऐसा उदय तीव्र रहे तो उसमें कैसे विजय करें? हाँ, तत्व ज्ञान ही एक उपाय है, और वो भी ना हो पाए तो इसलिए गुरुओं की संगति, जिनवाणी का अध्ययन, वृद्ध पुरुषों की सेवा, जिनवाणी का विचार, वो सब उसका उपाय है। ये सब दिए शास्त्र में कि उपाय क्या है, निद्रा को जीतने का उपाय क्या है, संगति उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, परिणामों पे जय पाने का उपाय क्या है, सब ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ो आप, और उसमें ग्रंथ अधिकारी दिया है। ठीक है, आप लोग को होमवर्क याद रहेंगे, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में भविष्य में जब भी समय मिले सारे कार्यक्रम को करें। किसी ने यदि किया हो लिख करके जो मैंने लास्ट टाइम किया था, आप मुझे भेज सकते हो। अभी की चर्चा यहीं तक करते हैं। अब हो सकता है शायद कक्षाएं अभी कुछ दिनों तक ऑनलाइन ही करनी पड़े, क्योंकि संडे को यहाँ पर चीज़ें बंद हैं, तो जो गांधीनगर के लोग हैं, बाकी आप सब लोग तो ऑनलाइन वैसे ही आते थे, तो आई होप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। किसी को समस्या हो तो आप बता देना दूसरों को भी। अभी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के भेज दें।